हेलो स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास है बेटा कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा हमारे पास कोई भी अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो हम उसका जो ईएमएफ है वो बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में बेटा देखा जाए तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो ईएमएफ है वो बेटा दो चीज़ों का सम होता है। ठीक है, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और बेटा कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो बेटा इसमें हम पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, सिंस ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल EMF of electrochemical cell is the sum of oxidation potential, OP का मतलब हो गया बेटा oxidation potential of anode and reduction potential of cathode। ठीक है बेटा, किसी भी सेल का जो बेटा ईएमएफ होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल या बेटा सेल वोल्टेज, सभी का मतलब बेटा एक होता है। ठीक है, तो बेटा वो दो चीज़ों का सम होगा। एनोड का तो हम लेंगे बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और बेटा कैथोड का हम लेंगे दैट इज़ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें हमारे पास दो केस हो सकते हैं। अगर पहले केस की अगर हम बात करते हैं तो पहला केस ये है कि जब बेटा हम एनोड का क्या लें दैट इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और बेटा कैथोड का हम क्या लें दैट इज़ रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहला केस है बेटा व्हेन वी टेक oxidation potential of anode and reduction potential of cathode। ठीक है बेटा, हम बेटा एनोड का तो ले रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और बेटा कैथोड का हम ले रहे हैं दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो बेटा देखो सेल का जो ईएमएफ होगा, जिसको बेटा ई सेल बोलो या बेटा हम ईएमएफ बोलो या बेटा सेल वोल्टेज बोलो, सेल पोटेंशियल बोलो, सभी का मतलब एक है। तो मान लो बेटा हम जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैंने बताया एनोड का लेंगे हम, तो बेटा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन के टर्म्स में। तो दैट इज़ ई, मान लेते हैं आपके पास M1 मेटल है, इट ऑक्सीडाइज इनटू M1N पॉजिटिव आयन। क्लियर है बेटा, तो ये जो आपके पास मेटल है, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन बेटा लूज़ करेगी उतना ही बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर बेटा इसने n इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली मान लो बेटा आपके पास कोई मेटल है M2, अगर बेटा इसने अगर मान लो बेटा n इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात इसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल लूज़ करेगी उतना ही पॉजिटिव चार्ज और बेटा जितने गेन करेगी बेटा उतना ही दैट इज़ हम बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा ये आपके पास ऑक्सीडेशन की फॉर्मेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेटल आपकी ऑक्सीडाइज हो रही है प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो मान लेते हैं बेटा ये आपके पास M2 मेटल है, इसके ऊपर चार्ज है N पॉजिटिव, ठीक है, और ये बेटा रिड्यूस हो रही है दैट इज़ M2 के अंदर। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रही है मेटल, और बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल को इंडिकेट करता है बिकॉज यहाँ पर मेटल रिड्यूस हो रही है, उसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हमेशा बेटा कहाँ पर होगा दैट इज़ एनोड पर होगा, बेटा रिडक्शन हमेशा कहाँ पर होगा दैट इज़ कैथोड पर होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटा हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बेटा मैं इसको ई सेल लिखना चाहूँ, जिसको हम ईएमएफ बोलो, ई सेल को सेल वोल्टेज, सेल पोटेंशियल, ईएमएफ, ठीक है बेटा एक ही बात है। तो यहाँ पर बेटा ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज़ दोनों प्लस है बेटा, ई ऑफ कैथोड प्लस ई ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये बेटा कंडीशन कब है, जब हम एनोड का तो बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं और बेटा हम कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। आपको ये भी पता है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो हम लोन का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, LOAN। लोन का मतलब हो गया L रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट को, O रिप्रेजेंट करता है बेटा ऑक्सीडेशन को, बेटा A रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ एनोड को, और बेटा N रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ नेगेटिव को। इट मीन्स बेटा जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होगा और वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है,
तो ये आपके पास जो बेटा एनोड है ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा और जो बेटा कैथोड है ये राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, इट मीन्स बेटा हम ये समझ सकते हैं कि जो कैथोड है ये राइट हैंड साइड में है और बेटा जो एनोड है ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट बेटा जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर मान लो बेटा हमारे पास चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, ठीक है, अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो क्या होगा। तो बेटा हम लिख सकते हैं सेकंड केस में व्हेन वी टेक रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड। बेटा अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब बेटा हम दोनों इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो ऑलरेडी रिडक्शन की फॉर्म में है। ठीक है बेटा, भाई ये जो कैथोड है ये तो ऑलरेडी रिडक्शन की फॉर्म में है, हमें तो जो एनोड है इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है। देखो बेटा हमें यहाँ पर जो बेटा हमने लिख रखा है, ठीक है ना, तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख देता हूँ दैट इज़ ई सेल कैथोड है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये जो कैथोड है ये तो ऑलरेडी रिडक्शन की फॉर्म में मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज़ ई M2 N पॉजिटिव टू M2। लेकिन बेटा ये जो एनोड है ये ऑक्सीडेशन की फॉर्म में, हमें इस इलेक्ट्रोड का भी, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रोड का भी रिडक्शन लिखना है। तो आपको पता है जैसे मान लो बेटा ये आपके पास इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं E दैट इज़ M1, ये M1 N पॉजिटिव, ये बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, अगर बेटा मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा तो सिंपल सी बात है बेटा साइन चेंज हो जाएगा और इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा दैट इज़ E M1 N पॉजिटिव टू M1। अभी रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज़ नेगेटिव। मैंने आपको बताया था बेटा कि किसी भी सेम मेटल के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो सेम रहेगी, सिर्फ साइन अपोजिट होगा, केवल साइन चेंज होगा बेटा। तो यहाँ पर बेटा बताओ हम क्या लिख सकते हैं दैट इज़ बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा दैट इज़ अगर मैं इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आएगा दैट इज़ ई दैट इज़ बेटा M1 N पॉजिटिव टू M1। अब ये भी रिडक्शन की फॉर्म में है, यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन बेटा इसलिए आया क्योंकि बेटा अब मैंने इसको किसकी फॉर्मेट में लिखा है, रिडक्शन की फॉर्मेट में लिखा है। और जब बेटा मेटल सेम है सिर्फ उसको हम रिडक्शन की फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो साइन अपोजिट हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं दैट इज ई ऑफ सेल इज इक्वल टू बेटा ई ऑफ कैथोड माइनस बेटा ई ऑफ एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, ये बेटा आपको पता है ये कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ये आपके पास राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। क्लियर है, तो दैट इज़ ये आपके पास है बेटा राइट हैंड साइड और बेटा ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा अगर हम देखा जाए बेटा अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो बेटा सिंपली आपके पास क्या हो जाएगा दैट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, अगर हम कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले एनोड का ऑक्सीडेशन तो ये पॉजिटिव साइन आएगा, लेकिन बेटा अगर मैं एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेता हूँ मतलब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल तो बेटा कैथोड माइनस एनोड। अब आपको कन्फ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो आप ये फॉर्मूला बेटा याद रख लेना। ठीक है, किसी भी सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है, उसका ई सेल मेज़र करना है बेटा, तो हम कैथोड माइनस एनोड सिंपली कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे बेटा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा, हमने डिस्कस किया था दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, अब उसकी अगर एप्लीकेशन देखें तो ये बताया था मैंने कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इसकी हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो बेटा सपोज दैट मैंने बेटा आपको जिंक इलेक्ट्रोड दिया, ठीक है, और मैंने आपसे ये पूछा बताओ भाई जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो बेटा इस जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसके हेल्प से, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है, मैंने बताया था जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है बेटा उस इलेक्ट्रोड को आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दो।
ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेटा दोनों तरीके से काम करता है, ऑक्सीडेशन की तरह भी और रिडक्शन की तरह भी। चलो देखते हैं बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने डाला दैट इज कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। बेटा हम जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, जिंक इलेक्ट्रोड का बेटा मेजर करेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा आप लोग, हम बेटा करेंगे क्या कि जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है उसको हाइड्रोजन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा ये हमने कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें बेटा हमने जिंक की रोड डिप की। ठीक है, ये बेटा जिंक की रोड है और बेटा इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो आपके पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये आपके पास बेटा दूसरा बीकर है जो आपका पूरा सेटअप है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, आपको पता है इस तरीके से एक सेटअप होता है बेटा। ठीक है, ये प्लेटिनम वायर है और यहाँ पर बेटा हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बेटा, ये जो सॉल्यूशन है ये 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन, ये बेटा आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है बेटा, अब बेटा हमने इस जिंक इलेक्ट्रोड को इससे कनेक्ट कर दिया भाई, वोल्ट मीटर बेटा हमने यहाँ पर बीच में लगा दिया, वोल्ट मीटर, इसको बेटा हमने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिंपली बेटा हमने इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखा सकते हैं, ऐसे वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया बेटा। ठीक है, अब बेटा कनेक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि वोल्ट मीटर रीडिंग देना चाहिए। मैं स्पेशली बताता हूँ, कनेक्शन शुड बी मेड इन सच ए मैनर दैट वोल्ट मीटर शुड गिव रीडिंग। अगर बेटा यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद वोल्ट मीटर की कोई भी रीडिंग नहीं आ रही, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, क्योंकि डिफ्लेक्शन शो होगा तो रीडिंग भी आएगी। तो अगर बेटा यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आती, इसका मतलब आपके कनेक्शन रॉन्ग है बेटा। ठीक है, तो हम बेटा ऑब्जर्व करते हैं भाई, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट पे नेगेटिव, राइट पे आपके पास पॉजिटिव। इट मीन्स ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, इसकी गेन करने की बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो वोल्ट मीटर रीडिंग देता है बेटा वो आपके पास है दैट इज 0.76 वोल्ट, ये रीडिंग आती है बेटा वोल्ट मीटर की। ठीक है, तो अब देखो बेटा ध्यान से, अब हम इसको अप्लाई करेंगे बेटा कि कैसे इस जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होगा। आपको पता है यहाँ पे लोन का कंसेप्ट लगेगा बेटा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो बेटा आपको ये भी पता है कि यहाँ पर जो जिंक मेटल है ये ऑक्सीडाइज होगी। तो बेटा ये जो जिंक मेटल है इट ऑक्सीडाइज इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और बेटा इन इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम कौन करेगा, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, तो ये बेटा आपके सॉल्यूशन में जो बहुत सारे H पॉजिटिव आयन होंगे ये बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, और बेटा आपको पता है यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर। तो अब देखो बेटा, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कंडीशन, देखो अगर बेटा मैंने ई नोट लिखा तो ये नोट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हो गया भाई जब टेम्परेचर आपके पास कितना हो 298 केल्विन हो और बेटा आपके सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो आपने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उसकी बेटा कॉन्सेंट्रेशन हो 1 मोलर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है बेटा यहाँ पर बताओ ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो बताओ इसका मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बेटा ई नोट बेटा मैं लिखूंगा दैट इज Zn to Zn2 पॉजिटिव आयन, Zn to Zn2 पॉजिटिव आयन बेटा। और यहाँ पर बेटा रिडक्शन हो रहा है तो बताओ मैं क्या लिखूंगा बेटा, दैट इज ई नोट दैट इज H पॉजिटिव टू H2। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल को मेंशन कर रहा है, ये आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बेटा मेंशन कर रहा है। ठीक है ना। अब आपको पता है कि मैंने आपको अभी बताया था कि हम एक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड। अगर बेटा हम ये सारी चीज़ स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं तो यहाँ पे हम ई नोट यूज़ कर लेते हैं जस्ट। तो बेटा अगर हम लिखेंगे यहाँ पर दैट इज़ ई नोट ऑफ सेल दैट इज़ इक्वल टू बेटा हम लिख सकते हैं दैट इज़ ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ये बेटा एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ठीक है, अब आपको पता है
कैथोड आपके पास कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बताओ बेटा, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ये रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना बेटा। ये कैथोड माइनस एनोड बेटा तब करते हैं जब हम दोनों इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। तो ई नोट बेटा ये हो जाएगा H पॉजिटिव टू H2 माइनस ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज ई नोट, दैट इज बेटा Zn2 पॉजिटिव टू Zn। अब ये स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल का वोल्टेज है बेटा, ई सेल है बेटा, ईएमएफ है, वो बेटा यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है 0.76। तो बेटा अब मैं यहाँ यहीं पर बेटा सोल्व कर देता हूँ इसको। तो बेटा ये जो ई नोट ऑफ सेल है इसकी जगह में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है बेटा वो डिफ्लेक्शन लिखूंगा बेटा कितना है, दैट इज़ 0.76, दैट इज़ ई नोट। अब इसकी वैल्यू H पॉजिटिव टू H2, आपको पता है बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, बताओ क्या होगा वो भाई, इसकी जो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, इसकी बेटा हम वैल्यू कितना लेते हैं बताओ, दैट इज़ 0 वोल्ट। तो बेटा ये हो जाएगा 0 माइनस इसका बेटा हमें कैलकुलेट करना है भाई, जिंक इलेक्ट्रोड का तो हमें कैलकुलेट ही करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ठीक है बेटा। यहाँ पर बेटा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये बेटा नेगेटिव साइन है, तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट इज़ ई नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn। तो ये बेटा नेगेटिव साइन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज़ आपके पास -0.76 वोल्ट। तो बेटा जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -0.76 वोल्ट। अगर मैं इसी इलेक्ट्रोड की अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल Rp है ये तो, अगर बेटा मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूंगा तो बताओ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन अपोजिट हो जाएगा बेटा। तो बताओ भाई क्या हो जाएगा, दैट इज़ ई नोट Zn2 पॉजिटिव। अब बताओ ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और बेटा इसकी वैल्यू होगी +0.76 वोल्ट, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ पर पता लग गया कि जिंक इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो तो +0.76 वोल्ट है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बेटा -0.76 वोल्ट है। तो अब बेटा आपको पता लग गया कि हम जिंक इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। तो ये बेटा हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। अभी जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, तो उसके अंदर जो बेटा आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं उन डिफरेंट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा हम मेज़र करते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो बेटा हम कोई भी इलेक्ट्रोड हो बेटा, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बस आपको यही ध्यान देना है कि कनेक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि वोल्टमीटर डिफ्लेक्शन शो करे।